शिवजी ने पार्वती को ही फुलेरे का महत्व क्यों समझाया? एक कथा महाराष्ट्र में पहले करी थी, उसमें हमने हरतालिका तीज शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था सभी चीजों का। अब वापिस प्रसंग को तो नहीं ले रहे हैं, पर छोटा सा प्रसंग उस प्रश्न के उत्तर पर। शिवजी ने पार्वती को ही फुलेरे का महत्व क्यों समझाया? देवऋषि नारद ने जब पार्वती मैया को हिमालय राज की गोदी में देखा था, तब देवऋषि नारद ने भी पार्वती के कानों में यह कह दिया था कि पार्वती, अगर तुम्हारी ये पुत्री, तुम्हारी ये बेटी शंकर की आराधना करेगी, शिव की भक्ति में डूबेगी और हस्त नक्षत्र पड़ गया, हस्त नक्षत्र की तृतीया अगर पड़ गई और वो तृतीया के दिन अगर इसके ऊपर कोई फूल का झूमर पड़ गया, तो तुम्हारी ये कन्या अभी तक सती बनकर जन्मी थी तो प्राण छूट गए थे, उमा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, कात्यायनी बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे, स्कंदा बनकर जन्मी थी प्राण छूट गए थे। इसको बार बार जन्म लेना पड़ा था। अगर एक बार इस कन्या ने उस फुलेरे के नीचे अगर पूजन कर ली और हस्त नक्षत्र और भद्रपद की तृतीया अगर पड़ गई, तो फिर ये पार्वती का कोई दूसरा जन्म नहीं होगा, ये जन्म इसका फिर आखिरी ही होगा। अब आप अंदाजा लगा कर देखिएगा कि पार्वती जी के जन्म के बाद कोई जन्म हुआ क्या? पार्वती को सती बनकर पहले जन्म ली, उमा बनकर जन्म ली, कात्यायनी बनकर जन्म ली, कुष्मांडा बनकर जन्म ली, बार बार फिर जन्म नहीं होता। फिर एक बार शिव की हो गई और शंकर पार्वती की हो गई। फुलेरे का दर्शन का मतलब क्या है कि आपके जिंदगी के जितने दुख हैं, आपके जीवन की जितनी तकलीफ है, आपके जीवन के जितने कष्ट हैं, आप देवाधिदेव महादेव के उस फुलेरे के दर्शन कर कर महादेव को प्रदान कर दें और महादेव से उनका आशीर्वाद लेकर पुष्प की सुगंध की तरह वो आशीर्वाद हमारे जीवन को सुखमयता प्रदान करें।